Hello everyone, myself Sunita Gehlot with the next topic of paper 6 family relations and family welfare. Today we will discuss characteristics of marriage यानी विवाह की विशेषताएं. Marriage is a universal social institution. It is found in almost all societies and at all stages of development. अर्थात जो विवाह है वो एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है जो कि सभी तरह की सोसाइटीज़ यानी मानव जाति की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं और जितनी भी स्टेजेस हैं जो कि मानव जाति की जो स्टेजेस आती हैं तो उसमें यह एक माना हुआ यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसको मान्यता मिली हुई है कि एक स्टेज के बाद जाकर दो व्यक्ति जो कि विपरीत लिंग के होंगे उन्हें सोसाइटी परमिट करती है साथ रहने के लिए, संबंधों को बनाने के लिए. तो ये यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि किसी एक देश या एक एरिया तक सीमित नहीं है. ये इसका पहली विशेषता है कि अगर विवाह जिसको हम बोलते हैं वो यूनिवर्सल और सोशली एक्सेप्टेड होना चाहिए. अब हम देख लेते हैं इसकी दूसरी विशेषता. विवाह मैरिज इज अ परमानेंट बॉन्ड बिटवीन husband and wife. It is designed to fulfill the social, psychological, biological and religious aims. विवाह हस्बैंड एंड वाइफ यानी पति और पत्नी के बीच में एक स्थायी बॉन्ड होता है, स्थायी बंधन के रूप में होता है. It is designed to fulfill the social, psychological, biological and religious aim. इसे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, जैविक और धार्मिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया है. यानी ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसे पहली बात तो है कि परमानेंट बॉन्ड है. ऐसा नहीं है कि आज हमने इस पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को स्वीकार किया और थोड़े ही टाइम बाद हम इसे अपने मन से इसे छोड़ देंगे. नहीं, यह सामाजिक रूप से प्रमाणित संस्था है. इसमें समाज के कुछ नियम और कर्तव्यों का पालन दोनों पति पत्नी को करना पड़ता है. साथ ही इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि समाज के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं. ऐसे ही जो दो पति पत्नी हैं उनके कुछ मनोवैज्ञानिक नीड्स होती हैं उनको, साथ ही बायोलॉजिकल नीड्स जो कि सेक्सुअल नीड्स होती हैं और रिलीजियस एम्स यानी कुछ धार्मिक कार्य होते हैं जिनको इस परमानेंट बॉन्ड के तहत पति और पत्नी के रूप में दोनों को स्वीकार करने पड़ते हैं और उनको पूरा भी साथ साथ करना पड़ता है. तभी यह बॉन्ड जो है परमानेंट बॉन्ड के रूप में, स्थायित्व के रूप में लेता है. तो यह थी विवाह की दूसरी विशेषता जो कि एक मैरिज यानी विवाह को पूर्ण बनाती है. तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है, तीसरी जो विशेषता है वो इस प्रकार है. मैरिज इज अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स एंड बेस्ड ऑन म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस. रिलेशनशिप इज एंड्योरिंग. मैरिज जो है एक विशेष संबंध है दो ऑपोजिट सेक्स इंडिविजुअल्स के लिए. यानी इसमें ये जो विशेष जो संस्था है, विशेष जो ये रिलेशनशिप है, ये संबंध हैं, इसमें दो विपरीत लिंगी होना ज़रूरी है. एंड बेस्ड ऑन द म्यूचुअल राइट्स यानी उन दोनों के कुछ विशेष म्यूचुअल अधिकार होंगे, ऑब्लिगेशंस होंगे और उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो स्थायित्व लिए हुए होंगी. लेकिन आजकल जैसे देखने में आ रहा है कि ये ऑपोजिट सेक्स जो है ये इसको ज़रूरी नहीं है.
जो हाई कोर्ट है उन्होंने कोर्ट ने जो सेम सेक्स हैं उनको भी साथ रहने की अनुमति दे दी है, बट वो साथ रह सकते हैं। बट हमारे समाज में जो एक विवाह का जो ढांचा है वो इस तरह से है कि जो दो व्यक्ति जो ऑपोजिट लिंग के होंगे और उनके बीच में कुछ म्यूचुअल राइट्स और ऑब्लिगेशंस होंगी और यह संबंध स्थायित्व के लिए वे होगा, तभी इसकी ये विशेषता पूर्ण मानी जाएगी। तो यह थी विवाह की तीसरी विशेषता। अब लेते हैं चौथी विशेषता। मैरिज रिक्वायर्ड सोशल अप्रूवल। द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमन मस्ट हैव सोशल अप्रूवल विदाउट विच मैरिज इज नॉट वैलिड। विवाह जो है उसको सामाजिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। यह इसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट विशेषता है। जब भी दो व्यक्ति के बीच में संबंध हो तब उसे सामाजिक जो मान्यता है वो मिलनी ही चाहिए। इसके बिना वह विवाह वैलिड यानी मान्य नहीं माना जाता, उसे अमान्य ही माना जाएगा, उसे समाज की दृष्टि से सही नहीं कहा जाता जब तक कि समाज उस पर अपनी अप्रूवल ना लगा दे। तो मैरिज के लिए यह भी एक इम्पॉर्टेंट विशेषता है। नेक्स्ट आती है मैरिज एस्टेब्लिशेस फैमिली। Family helps in providing facilities for the procreation and upbringing of children. यह भी मैरिज की एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो मैरिज से जुड़ी हुई विशेषता है, जिसमें कहा गया है कि विवाह एक परिवार को बनाएगा। परिवार जो कि बच्चों को जन्म से लेकर उनकी अपब्रिंगिंग तक के लिए जिम्मेवार रहेगा, उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ जो हैं, सुविधाएं जो हैं वो प्रोवाइड करेगा। ऐसी ही संस्था को विवाह और परिवार माना जाएगा। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट जो विशेषता के रूप में ली गई है। नेक्स्ट है इसमें मैरिज क्रिएट्स म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। द कपल फुलफिल देयर म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम्स और रूल्स। मैरिज जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी के बीच में पारस्परिक जो नियम हैं उनके पालना कही गई है। द कपल फुलफिल्स, एक दूसरे की जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको फुलफिल करेगा, उनकी इच्छाओं का ध्यान रखेगा ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम्स और रूल्स, सामाजिक मान्यताओं और नियमों के, कर्तव्यों के, अधिकारों के तहत एक दूसरे का ध्यान रखेगा। इसमें पारस्परिक एक दूसरे से जो सह संबंध हैं वो बनाने को ही विवाह कहा गया है और विवाह की विशेषता ली गई है। नेक्स्ट आती है मैरिज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम सिविल एंड रिलीजियस सेरेमनी। दिस सोशल एंड रिलीजियस सेरेमनी provides validity to marriage. Though modern marriage performed in courts, still it requires certain religious और customary practices. अर्थात मैरिज जो है वो कुछ हमारे सिविल और धार्मिक, कानूनी और धार्मिक जो है सेरेमनीज जो कि हम देखते हैं कि जो विवाह है वो एक ही दिन का काम नहीं है, उसमें कई दिनों की जो है मेहनत और सेरेमनी, एन्जॉयमेंट, ये सब इंक्लूड होता है। ये जो सेरेमनीज़ हैं, ये जो परंपराएं हैं, ये हर मैरिज, हर विवाह में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सामाजिक और धार्मिक रूप से प्रमाणित है, मान्यता प्राप्त हैं और ये किसी भी विवाह को वैलिडिटी यानी मान्यता प्रोवाइड करती हैं। लेकिन हम जैसा देखते हैं कि आजकल की जो शादियां हैं, जो बच्चे या जो लोग, जो स्पाउस जो हैं कोर्ट मैरिजेस करते हैं, वो उनके लिए ये सेरेमनीज बहुत लंबी ना होकर सिर्फ कुछ रिचुअल्स तक रह गई हैं। लेकिन तब भी माना गया है, चाहे एक या दो सेरेमनी ही सही, लेकिन उनकी पालना भी कोर्ट मैरिजेस में भी करनी ही पड़ती है। लेकिन जो विवाह सामाजिक रूप से वैलिड होते हैं, जिनको मान्यता प्राप्त होती हैं, उन्हें पूरी सेरेमनी से होकर गुजरना पड़ता है। तो यह थी सातवीं विशेषता जो कि किसी भी मैरिज को मैरिज कहेंगे। फिर आता है मैरिज रेगुलेट्स सेक्स रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड कस्टम्स एंड लॉ। यानी जो मैरिज है उसमें
सेक्स रिलेशनशिप जो हैं, जो संबंध हैं, सेक्स के जो संबंध हैं, जो सह संबंध हैं, वो दोनों स्पाउसेस के बीच में लॉज और कस्टम्स, रिवाज और कानूनों के तहत प्रिस्क्राइब किए गए हैं, जो कि उन दो का जो स्पाउसेस हैं उनके बीच में होने ज़रूरी हैं। मैरिज हैज़ सर्टेन सिंबल्स लाइक रिंग, वर्मिलियन, स्पेशल क्लोथ्स, स्पेशल साइन बिफोर द हाउस, एक्सेट्रा। विवाह, अकॉर्डिंग टू दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो विवाह है उसमें कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं कि विवाह कैसा होगा। विवाह में कुछ चीज़ें जो विवाहित है उसको सिग्निफाई करेंगे, जैसे रिंग, यानी रिंग पहनानी ज़रूरी है, रिंग सेरेमनी होनी ज़रूरी है। वर्मिलियन, जिसे सिंदूर कहा जाता है, जो विवाहित हो महिला होगी उसके सिंदूर लगाना या लगना। स्पेशल क्लोथ्स, यानी विवाह के दिन दोनों एक विशेष वेशभूषा में आभूषणों के साथ होंगे। स्पेशल साइन बिफोर द हाउस, यानी जब भी ये सेरेमनी होंगी समाज के लोग होंगे, कुछ रिचुअल्स होंगे, कुछ ट्रेडिशंस होंगे, कुछ लॉज, कुछ कस्टम्स होंगे, और उसके साथ ही जो कपल होगा, जो स्पाउस होंगे, जिनको एक साथ बनना है, जिनको समाज ने मान्यता दी है, दो परिवारों ने मान्यता दी है, वो एक साथ हमें दिखेंगे। लेकिन वो फोकल या जो उनका जो फोकल पॉइंट रहेंगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे। तो ऐसे ही विशेषता जो है वो हमें हर विवाह में देखने को मिलती है। तो ये थी कुछ विशेषताएं जो कि हमने देखी कि विवाह, जब हम किसी को कहते हैं कि विवाह क्या है, उसमें ये सब चीज़ें, यानी वो सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त करे हुए होने चाहिए, उसमें कुछ हमारे रिलीजियस, सोशल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एम्स होने चाहिए, और स्पेसिफिक रिलेशनशिप होंगी जिसमें स्थायित्व लिए होंगे। सेक्स जो संबंध हैं वो पति और पत्नी के बीच में अप्रूव्ड होंगे, और जिसमें बच्चों का जन्म देना और बच्चों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, उनकी अपब्रिंगिंग करना, और एक दूसरे के अधिकार और कर्तव्यों का एक साथ निर्वाह करना। और इसके साथ ही सेरेमनीज़ होंगी जो कि मान्यता प्राप्त, हर समाज की थोड़ी थोड़ी अलग होती हैं, जैसा समाज वैसी ही कम्युनिटी के हिसाब से मैरिजेस होती हैं। और इसके साथ साथ कुछ सेरेमनीज़ होंगी और उसमें कुछ सिंबल्स होंगे जो कि सिग्निफाई करेंगे कि यह विवाह है। इसी के साथ यह जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट फिर नया जो टॉपिक है यूनिट 1 का रिलेटेड टू द मैरिज, वो लेकर हम फिर वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।